चलो, तो आता है फाइनलाइजर। फाइनलाइजर और गार्बेज कलेक्शन। फाइनलाइजर क्या होता है? फाइनलाइजर क्या करता है, बेसिकली जितने भी हमारे नॉन जावा रिसोर्सेज होते हैं। नॉन जावा रिसोर्सेज से मेरा मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कोई भी फाइल खोली, ठीक है। फाइल खोल के ना, हम्म। फाइल में काम करते हैं, रीड राइट पहले करते थे। तो अगर मैंने वो फाइल खोली, अब मेरे को पता नहीं बाद में याद रहे ना रहे, तो मैं एक कोड बना दूंगा जिसमें, देख उसमें लिखा है ना 12 पेज प्रोटेक्टेड वर्ड फाइनलाइज। ये नाम हम्म। होता है। ये नाम होता है, इसमें मैं वो कोड डाल दूंगा कि जब भी मैं उस चीज पे, फाइल पे या किसी भी चीज पे काम खत्म करूँ अपना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस फाइल को बंद कर देगा। अगर मैं बंद करना भूल गया तो मतलब ये क्या करता है ना, फाइनलाइज कर देता है हर चीज बंद करने से पहले। हम्म। कि अच्छा तू भूल गया, तो मैं कर दूंगा, फाइनलाइज कर देता हूँ। हम्म। इसका भी हो गया। ठीक है, ये फाइनलाइज का काम होता है, इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। एक होता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, एक ये बार इंटरनली। दोबारा बताइए ये फाइनल। क्या चीज? फाइनलाइजर। फाइनल। हम्म। फाइनलाइज क्या करता है? फाइनलाइज जितने भी नॉन जावा रिसोर्सेज होते हैं ना, उन्हें फाइनलाइज कर देता है, मतलब बंद करने से पहले। जैसे मैम ने बताया था ना कि पैसे दे के जाने होते हैं, तो एक एग्जांपल लिया था। तो इसमें ही क्या करता है ना, सारी चीजें फाइनलाइज कर देता है, बंद कर देता है। अगर मैं बंद करना भूल जाऊं या मेरे को याद ना रहे, तो मैं इस कोड में उस फाइल को डाल दूंगा कि एफ क्लोज, यानी कि ये फाइल को ना क्लोज कर देना। अगर मैं सिस्टम बंद करना भूल जाऊं, तो वो ऑटोमेटिकली उसे क्लोज कर देगा, फाइनलाइज कर देगा मेरी चीजें, ताकि आगे कोई मुझे वो ना प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। If an object is holding some non-Java resources such as a file or window, or they then you want to make sure that these resources are freed before an object is destroyed. ठीक है। पहले क्या होता है कि जो हमारे जितने भी फाइल्स ओपन है या कुछ भी काम कर रहा है जो कि जावा से रिलेटेड नहीं है, हम एक्सटर्नली कुछ यूज कर रहे हैं जावा में, तो पहले वो उन्हें बंद करेगा। फिर जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, फिर वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। एक होता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, तुमने पहले तो फाइनलाइज चलता है, प्रायोरिटी फाइनलाइज की ज्यादा होती है, तो वो फाइनलाइज करके हर चीजें हटा देता है। अब बचे ऑब्जेक्ट्स। जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं यहाँ पे, बॉक्स 1 बॉक्स 2। तो गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा रन करके, तो वो ऑटोमेटिकली इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ आई? डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इसके बाद कोई मेरे यूज के नहीं है। एक बार मैंने रन कर दिया प्रोग्राम, पता चल गया ये आउटपुट है, तो उसके बाद उसकी कोई यूज नहीं है। जब मैं फिर से प्रोग्राम चलाऊंगा, तो बताया था ना मैंने, न्यू एलोकेट करता है मेमोरी रन टाइम पे। हम्म। न्यू फिर से एलोकेट करेगा। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, गार्बेज कलेक्शन फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ गया क्या काम होता है इसका? ठीक है। हम्म। बस ये जरा सा काम होता तो फाइनलाइजेशन में भी तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है ना बाद में। है। बिफोर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले वो फ्री करता है। ऑब्जेक्ट बाद में डिस्ट्रॉय होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है गार्बेज कलेक्शन में। अच्छा। फाइनलाइज की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए पहले वो चलता है, फिर गार्बेज कलेक्शन चलता है। ठीक ठीक है। है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स एंड क्लासेस, पेज 13। मेथड ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर भी हुई, हाँ। कंस्ट्रक्टर यार ओवरलोडिंग। एक बार ये दिस और ये बता रहे हम्म। दिस कीवर्ड वाला। वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। सारा रिकॉर्डेड है। वो सुन लियो एक बार, नहीं आया तो फिर से पूछ लियो उससे, क्योंकि उसका रेफरेंस मैंने बहुत लंबा दिया था। ठीक अच्छा। है। तो अब आते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोड। मेथड ओवरलोडिंग के पॉइंट्स लिख ले कुछ, कि बोल। मेथड ओवरलोडिंग सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। हम्म। ठीक है। और ये सेम क्लास में होता है।
हैपन्स इन सेम क्लास, ऐसे कुछ निकले। हम्म ठीक है, बस। अब मेथड ओवरलोडिंग सोचते हैं, प्रोग्राम से समझाता हूँ जो लिखा है इसमें 13 पे। इसने क्या करा, क्लास रूम बनाई, दो मेथड, दो वेरिएबल डिक्लेयर करे। इसने मेथड करे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करी है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग है तो फिर यही एग्जांपल ही नहीं है तो। हम्म थोड़ी इसमें एग्जांपल ही नहीं है, जो मैंने लिखा है उस पर ध्यान दे चलो, उसमें है ही नहीं। ये भेज दूंगा मैं मेथड ओवरलोडिंग में। तो मैंने क्या करा, ये बॉक्स हटाता हूँ पहले, इसे हटा देता हूँ। इसने ओवरलोड कंस्ट्रक्टर और मेथड ओवरलोडिंग दोनों में वही लिख दिया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रखा है इन्हें, तो मेथड ओवरलोड करना चाहिए था। चल कोई नहीं, छोड़। इस पे देखो स्क्रीन पे जो मैंने बना रखा है, ये है हम्म मेथड ओवरलोडिंग। मैंने क्या करा, एक बॉक्स क्लास ली, उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसे मैंने हाथों हाथ इनिशियलाइज कर दिया अंदर ही। हम्म फिर मैंने क्या करा, एक मेथड बनाया एरिया का, और एक मेथड बनाया एरिया का सेम नाम का। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोड हो रहा है। कैसे? मैंने तेरे को एक पॉइंट लिखा है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, हम्म मेथड का नाम सेम है, ठीक, हम्म पैरामीटर्स अलग है, खाली ए दे रखा है। समझा? हम्म तो ये होती है मेथड ओवरलोडिंग। नाम सेम होगा, लेकिन पैरामीटर से पता चलेगा अलग है। ठीक है, अब मैं तेरे को एक वो लिख के दिखाता हूँ, आंसर इज इक्वल टू बी डॉट एरिया। देख रहा है, इसमें दो चीजें आ रही है, ये दो चीजें। हम्म इसमें मेरे से ये कुछ नहीं मांग रहा है एक मेथड में, एक में इंट ए मांग रहा है। हम्म तो अब मैं टू पास करूंगा। समझ गया? हम्म तो अब क्या होगा, पहले तो ये कॉल करेगा इसमें, वही वाला हिसाब, पैरामीटर चेक करेगा कि इसमें एक भी पैरामीटर नहीं मांगा, ये वाले में इसे कॉल करेगा। फिर चेक करेगा इस मेथड में एक पैरामीटर पास है, तो ये इसे कॉल करेगा। ठीक है, ठीक है। सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स। पहचान कैसे होती है, सेम नाम सेम होगा, लेकिन उसमें पैरामीटर अलग होंगे। हम्म ये होती है हमारी मेथड ओवरलोडिंग, सेम एज विद दी कंस्ट्रक्टर लोडिंग। ये देख, अब मैं ये हटा देता हूँ, ये दिख रहा है तेरे को? हम्म कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, नाम तो सेम ही होता है क्लास जैसा। क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर नहीं है। हम्म ये होगी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ठीक है। बस ये पूरे पेज में मेथड ओवरलोडिंग, मेथड का नाम सेम और पैरामीटर्स अलग। कंस्ट्रक्टर में भी नाम सेम और पैरामीटर्स अलग। फोर्टीन पे देखने एक बार कोड जो है, पता चल जाएगा तेरे को कैसे। नहीं आ रहा तो पूछ ले। हम्म, ऊपर ऊपर की क्लास देखो बस, बॉक्स। ठीक है। ठीक है, समझ हम्म आ गया कैसे अलग है सारे? हम्म चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग। अब आता है आर्ग्यूमेंट पासिंग, आर्ग्यूमेंट्स को पास करना। ये जो मैं इसमें पास कर रहा हूँ ना, ये टू, इसे कहते हैं आर्गुमेंट पासिंग। तो अब ये देखते हैं किस दो तरीके के होते हैं ये, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये जो मैंने नॉर्मल कोड लिखा है ना, ये तो तुझे कोड समझ हम्म में आ गया ना पूरा, क्या है? देख कोड समझ आ गया। ये कल तूने कहा था, ये बाद में बताऊंगा। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में है ना, इसमें स्ट्रिंग और आर्गुमेंट क्यों लिख रहे हैं हम? चलिए ये भी बता देता हूँ मैं। अब इसे तोड़ते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक क्या है, हम्म
इसे कहते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट पब्लिक, ये चार होते हैं। हम्म। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक क्या करेगा, मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ इस कोड को। हम्म। तो देख, हर क्लास में मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख सकता हूँ, ठीक है, तुझे पता है। ठीक ठीक है, है। हर क्लास में मैं लिख सकता हूँ ना। जैसे मैंने ये क्लास खोली, इसमें ये लिखा हुआ है मैंने, ये रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। सॉल्यूशन खोली, इसमें भी लिखा हुआ है, ये रहा। तो मैं हर क्लास में लिख सकता हूँ। तो ये क्या है कि मैं हर इसे हर जगह एक्सेस कर सकता हूँ। आगे आगे आएंगे प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, तब मैं बताऊंगा। अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये समझ गया, ये होता है एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक हम्म। आगे आएगा, वो बताऊंगा मैं जब बताऊंगा ये। वॉइड क्या हो गया तेरा? वॉइड हो गया रिटर्न टाइप। हाँ, तो ये इसका मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ये मेथड रिटर्न कुछ, मेन क्लास कभी कुछ रिटर्न नहीं करती, याद रखियो। और मेन हो गया इस मेथड का नाम। हम्म। स्ट्रिंग ARGS का क्या मतलब है यहाँ पे? स्ट्रिंग मतलब, स्ट्रिंग तो पता है तुझे क्या होती है, ठीक है। हम्म। इस ब्रैकेट का मतलब है कि एरे, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं ना लैंग्वेज में किसी भी, तो हम ये हम्म। ब्रैकेट लगाते हैं। और हाँ ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स उस एरे का नाम है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स एरे का नाम है। नाम चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो जनरली ARGS लगाते हैं, ऐसा कुछ भी हाँ, लगा सकते हैं। जनरली जनरली ARGS लगाते हैं, POP लिख दूंगा ले, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। और वो तो इसका नाम है बस, एरे का, जो इसने दे रखा है, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जितना भी ये लिखा है ना मैंने, ये एज इट इज नहीं जाता कभी जावा में, ये स्ट्रिंग्स में लेके जाता है, एरे में वो भी। ये सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है जावा में। हम्म। फिर उसका एक एरे जाता है, वो पीछे एग्जीक्यूट करता है, फिर आगे दिखाता है। तो ये लंबी कहानी है। तो ये होता है पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब। ये हम्म। स्टैटिक में बताऊंगा जब आएगा, बाकी मैंने बता दिया तेरे को, ठीक है। हम्म। बाकी कोड तेरे को समझ में आ गया क्या है? हाँ आ गया। मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग हुई है, ठीक है। तो अभी यही जो मैंने कोड लिखा है ना इस समय, ये होता है हम्म। कॉल बाय वैल्यू। जब मैं सीधा सीधा एक वैल्यू पास कर दूं ना किसी में भी, जैसे मैंने एरिया था, इसमें वैल्यू पास कर दी 2, हम्म। तो मैंने क्या कर दी, कॉल बाय वैल्यू। बात खत्म। जो नॉर्मल कोड लिखा जाता है वो कॉल बाय वैल्यू में लिखा जाता है, इतना ध्यान रखो। हम्म। ठीक है, अब आते हैं एक चीज और पे। अब हो गया कॉल बाय वैल्यू खत्म। मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ लियो। अब कॉल बाय रेफरेंस में आते ही एक क्वेश्चन लिखना है जिसमें लिखा था, हाउ डज कॉल बाय रेफरेंस वर्क इन जावा। एक सेकंड। How does call by work in Java? हम्म। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पेज पे आओ, नीचे वाला देख, लाइन के बाद जो लिखा हुआ है 16 पेज पे, लाइन डली हुई है ना, उसके नीचे वाला वो जो कोड है, कंस्ट्रक्टर में ये क्लास टेस्ट वाला। हाँ। हम्म। हाँ, तो कॉल बाय रेफरेंस का आता है। तो सिंपली क्या करा है, इसका फ्लो देखते हैं। इसने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया इनिशियलाइज करने के लिए दोनों वेरिएबल को, ठीक है। फिर इसने एक हम्म। मेथड बोला वॉइड मैथ, जिसमें कह रहा है टेस्ट ओबीजे। इसे देखते हैं अभी। फिर ये कह रहा है ओबी डॉट ए इंटू टू, ओबी डॉट ए डिवाइड, फिर पीछे इसने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। अब कॉल में रेफरेंस जब भी होता है, जब में रेफरेंस का मतलब क्या होता है हमेशा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, सी सी में पढ़ा हुआ तो। कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यूज आती हैं, ठीक है। कॉल बाय हम्म। रेफरेंस में ना उसका एड्रेस भी साथ में जाता है।
कॉल बाय समझा? वैल्यू में सिर्फ वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस साथ में जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका रुक, हम्म। मैं तेरे को पॉज करता हूँ एक सेकंड, रिकॉर्डिंग दिख रही है, स्क्रीन अब चल रही है? नहीं अभी नहीं चली। हाँ अब चल गई, ठीक। ठीक। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या रहता है? अभी तो मैंने वैल्यू पास करी थी, ठीक है, सीधा सीधा मैंने मेथड को कॉल करा, उसमें वैल्यू पास कर दी, बात खत्म। अब कॉल बाय रेफरेंस कहता है कि वैल्यू नहीं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करो, अगर तुम्हें कॉल बाय रेफरेंस लगवानी है तो। हम्म। कैसे समझते हैं? ये नॉर्मल हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, टू, ठीक है। अब मैं, ये कहता है कि पूरा का ना पूरा ऑब्जेक्ट पास करो, तो वो भी, जब मैं इसे कॉल करूंगा एरिया बी, देख रहा है मैंने क्या करा? यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था बी कर का, बी नाम का, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, बी बी से एरिया को कॉल करा, ऊपर वाले, और इसमें मैंने एक चीज लिखी हुई है, बॉक्स ओबीजे। ओबीजे की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो वो ये कह रहा है कि बॉक्स में अब मुझे एक वो चाहिए, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब इसे मैं समझाता हूँ डायग्राम से, समझियो कैसे है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हम्म। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैंने बताया था, इसके डेटा मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं, हम्म। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये बी नाम का ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाया था, वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो क्या होगा, हेलो, हम्म। हाँ। तो मैंने, अब ये चीज क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल है समझाना, तो इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा था याद है, इसमें ऑब्जेक्ट को भेजा था मैंने, मैंने बी डॉट बी करा था। हम्म। हाँ, तो ये देख, ये चीज समझ, ये मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने बॉक्स ऑब्जेक्ट को पास कर रखा है, और यहाँ पे बी को कर रखा है, यानी कि हम्म। मैंने ऑब्जेक्ट को ही पास कर रखा है पैरामीटर में भी, ठीक है। इतना समझ आ गया तेरे को? ठीक है। ठीक है, तो अब ये हम्म। कॉल कैसे लगेगी ये समझते हैं। तो ये कह रहा है कि बी ऑब्जेक्ट है ना, उसे ही उठा के ले जा। अरे यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, रुक कैसे समझाऊं मैं। अगर ये इस पे ऐसे नहीं समझा सकता तो उस दिन कॉलेज में समझा दियो। ये उस दिन ही समझाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं समझा सकता। कॉलेज समझा में तो समझा दो, दूंगा कोई मैं, दिक्कत नहीं। पता नहीं वो आए ना आए, ठीक है। ये वाला मैं कॉलेज में समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है। अब आगे एक्सेस कंट्रोल होगा, ये 12 बच्चों की चीज है, ये भी वो जरूर समझा। अब आते हैं मेन काम पे, जो कि स्टैटिक 19th पेज पे। हम्म। तो स्टैटिक क्या कह रहा है? स्टैटिक कहता है when an member is declared as static, it can be accessed before any object of its class was created and without reference to it. स्टैटिक कहता है कि स्टैटिक पहले स्टैटिक लगता है एक तो वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ, ठीक है। तो हम्म। स्टैटिक का क्या बेसिकली फंडा होता है, अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, फिर मैंने एरिया को कॉल करा है, ठीक। हम्म। स्टैटिक कहता है कि भाई उसमें ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती,
ठीक है। समझा? ये जो है ना, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी किसी क्लास का मेथड है। हम इसे एक्सेस इसलिए कर पा रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए क्योंकि ये स्टैटिक है। अब ये स्टैटिक का हम्म मतलब तुझे यहाँ समझ में आएगा। समझा? जो स्टैटिक होता है ना, हम्म वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए अपने आप कॉल कर सकते हैं उसे। वही ये चीज कह रहा है, इट कैन बी एक्सेस्ड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम्म ठीक है। जो स्टैटिक बनाऊंगा, ये देख रहा है एरर आ गया। एक्सेस स्टैटिक बॉक्स वाया बॉक्स रेफरेंस, सीधा बॉक्स रेफरेंस। यानी कि मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल कर सकता हूँ। मेन फंडा स्टैटिक का ये होता है, जो इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है। अब इसको जो 19th पेज पे ये कोड है इसे समझते हैं। इसने क्या करा, एक क्लास बनाई ऑपरेशन। इसने एक स्टैटिक फ्लोट फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई नाम का, जिसमें इसने दो पैरामीटर लिए एक्स और वाई। रिटर्न कर रहा है ये एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। और एक और मेथड बनाया स्टैटिक नाम का, डिवाइड, जो कि एक और ले रहा है, उसे डिवाइड करके बात करते हैं। अब आते हैं मेन क्लास में। देख तू क्या देख सकता है हमें, इसने क्लास का नाम लिखा ऑपरेशन। ठीक है। हम्म और इसने सीधा लगा दिया मल्टीप्लाई। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया यहाँ क्लास का। ये चीज नोटिस हम्म करी तूने कि हम्म ऑब्जेक्ट नहीं बना यहाँ पे क्लास का? तो इसका मतलब ये सही है कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तब एक्सेस कर पाता मैं। हम्म ठीक है। तो ऐसी इसने मल्टीप्लाई को कॉल करा, वैसे ही इसने डिवाइड को कॉल करा और दोनों को प्रिंट करा दिया। ठीक है। ये होता है स्टैटिक का यूज। समझ आ गया पूरा? ठीक है। इतना बहुत है मेरे हिसाब से, यार कराऊं फाइनल? आज के लिए मेरे को लग रहा है इतना बहुत है, फिर एकदम से पूरा ओवर ना हो जाए। हाँ, ये सारे कोड्स बना, इन्हें प्रैक्टिस कर, उसमें रिकॉर्डिंग खत्म हो गया।